महावीर बिडासरा, बायो लेक्चरर एंड स्कूल राहत सर। ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। खास तौर से इन महामारी के बीच में जो लॉकडाउन चल रहा है उसको मद्देनजर देखते हुए 12th क्लास राजस्थान बोर्ड के लिए बायो का जो सिलेबस है उसकी फर्स्ट यूनिट को हम करने जा रहे हैं। खास तौर से उसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसमें 4 चैप्टर दिए गए जो टोटली हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित है और एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर। तो हमारा टॉपिक रहेगा आज का रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन एंजियोस्पर्मेटिक प्लांट। एंजियोस्पर्मेटिक प्लांट्स या फ्लोरिंग प्लांट्स पुष्पीय पादप या आवृतबीजी पादपों के अंदर लैंगिक जनन। तो इस इकाई के अंदर हम जनन से बहुत सारी विधियां पढ़ेंगे, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है या एपोमिक्सिस है, पार्थेनोकार्पस है, बहुत सारे आएंगे। खास तौर से हम स्टार्ट करें तो एक टिपिकल फ्लावर या प्रारूपिक पुष्प का डायग्राम लेके उसके विभिन्न भागों का अध्ययन क्रमबद्ध करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टिपिकल फ्लावर का डायग्राम। एक प्रारूपिक पुष्प का नामांकित चित्र। आवृतबीजी पादपों में कंप्लीट फ्लावर या पूर्ण पुष्प उसी को कहेंगे जिसमें चारों चक्र पाए जाए, जैसे खास तौर से बाह्य दल है, पुंकेसर है, स्त्रीकेसर है। बाह्य दल यानी सेपल, पेटल दल, पुंकेसर। पुंकेसर के यही 3 भाग बना देते हैं। पहला भाग होगा इसका लोबनुमा संरचना या पालीनुमा, जिसको एंथर बोल देते हैं, प्राकोष बोल देंगे। एंथर कहां से जुड़ा रहता है उसको कनेक्टिव या योजी बोल देंगे। एक तंतुबद्ध संरचना उसकी, उसको फिलामेंट बोल देंगे। तीनों को मिला के स्टेमन या पुंकेसर। इसी प्रकार चौथा जो चक्र होगा उसको कार्पल, स्त्रीकेसर, पिस्टल, अंडल, स्त्रीकेसर, कार्पल, पिस्टल के नाम से जानते हैं। शीर्षस्थ भाग होगा इसका पालीवत होगा, इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। वर्तिकाल। दूसरा जो इसका ट्यूबुलर टाइप नलिकाकार संरचना है उसको स्टाइल बोलेंगे, वर्तिका। तीसरा इसका फूला हुआ भाग उसको ओवेरी बोल देंगे, अंडाशय। और अंडाशय के अंदर ओव्यूल या बीजांड, इसको बोल देंगे कार्पल। स्त्रीकेसर हो गया या पिस्टल या अंडा। और खास तौर से पुष्प जिस संरचना से लगा रहेगा उसको परवसंधि बोल देंगे। और पुष्प जिस तंतु संरचना से लगा रहता है उसको पुष्प वरण या पेडिसल बोल देंगे। पेडिसल का शीर्षस्थ भाग फूली हुई संरचना बनाएगा, उसको थैलामस या पुष्पासन बोल देंगे। थैलामस या पुष्पासन। ये जो फ्लावर का जो डायग्राम दिया गया है इसको हमें खास तौर से मॉडिफाइड स्टेम या रूपांतरित पर्व कहते हैं। क्यों कहेंगे? क्योंकि पुष्प है वो स्टेम से ही अतिवर्ती के रूप में बाहर निकला है, इसको रूपांतरित पर्व बोल देते हैं, निश्चित वृद्धि करने वाला। और पुष्प के अंदर पाए जाने वाले जो चक्र जो हैं इनको फ्लावर लीफ भी बोल देते हैं, पुष्पीय पर्ण भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि पुष्पासन के अंदर पर्व संधि पाई जाती है। पुष्पासन के अंदर क्या पाई जाती है? पर्व संधियां पाई जाती है, जिससे ये पुष्प किसका भाग माना गया है? तने का ही रूपांतरित भाग। खास तौर से इनकी पर्व संधियों के नॉर्मली जन्म नाम जो है, बाह्य दल और दल के बीच में जो पर्व संधि होती है उसको हम पर्व जो होगी उसको हम बोल देंगे एंथोफोर। उसके बाद में दल और पुंकेसर के बीच में जो पर्व होती है उसको एंड्रोफोर बोल देंगे।
जायांग और पुंकेसर के बीच में जो परत है उसको हम गाइनेंड्रोफोर बोलते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि पुस्तक के अंदर लैंगिक जन्म की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण भाग है। तो इन्हीं चक्रों को हम दो भागों में बांट देते हैं, एक तो हो गया अनावश्यक चक्र और एक हो गया आवश्यक चक्र। अनावश्यक चक्र के रूप में हम बाह्य दल और दल को लेते हैं, आवश्यक चक्र के रूप में हम पुंकेसर और स्त्री केसर को लेते हैं, क्योंकि स्टेमन और जो कार्पेल जो होगा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दृष्टि से लैंगिक अंगों के रूप में व्यवहार करते हैं, क्योंकि इन्हीं के अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या होगा, निर्माण होगा। फिर रही बात कि पुस्तक के अंदर जो सबसे पहला जो अनावश्यक चक्र है उसके अंदर पुस्तक के आधार्य भाग के पर या यूं कहें कि पुष्पासन के जस्ट ऊपर एक पूरा चक्र पाया जाता है, हरे रंग का जो चक्र पाया जाएगा उस चक्र को हम कह देते हैं सेपल। बाह्य दल हो गए, बाह्य दल एक जो पूरा चक्र बनाएगा उसको हम बाह्य दल पुंज बोल देंगे सामान्य बात से, कि वो हो जाएगा बाह्य दल पुंज या कैलिक्स कहलाएगा। इसी प्रकार बाह्य दल के अंदर की तरफ जो चक्र होगा वो रंगीन चक्र होगा, उस रंगीन चक्र को सिंगल पुष्पीय पर्ण को बाह्य दल कह देंगे, पेटल बोल देंगे, और इसके चक्र को बोल देंगे कोरोला। पुस्तक के अंदर आवृत्ति पादपों के अंदर पुस्तक के अंदर बाह्य दल पुंज और दल पुंज का जो मुख्य कार्य होगा, खास तौर से बाह्य दल जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, तो पुस्तक के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन निर्माण में सहायता करते हैं। दूसरा, अगर ये बडिंग स्टेज में हो, कलिका अवस्था में होता है पुस्तक, तो उस समय इसकी आंतरिक जो चक्र होंगे उन चक्रों की क्या करता है, ये सुरक्षा करता है। दूसरा चक्र जो अपना आ रहा है कोरोला, दलपुंज आ रहा है। दलपुंज ये हमेशा ही कलर होंगे और चटकीले कलर के होंगे और खास तौर से अपने और कीटों को आकर्षित करते हैं, जिससे पॉलिनेशन या परागण की क्रिया क्या करवाते हैं, संपन्न करवाते हैं। तो इन दोनों का तो इतना सा काम है। जन्म की दृष्टि से दो ही हमारे आंतरिक जो चक्र हैं जिनको आवश्यक चक्र बोल देंगे। खास तौर से जो प्रथम चक्र होगा उसको बोलेंगे हमें सिंगल जो पुष्पीय पर्ण है उसको हम पुंकेसर या स्टेमन कहेंगे। इस स्टेमन को माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं, लघु बीजाणुपर्णी भी। क्यों कहेंगे, क्योंकि लघु बीजाणुपर्णी के अंदर बनने वाली माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणु धानियों का क्या होता है, निर्माण होता है, इसलिए इसको माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। और दूसरा जो स्त्री केसर है इसको हम मेगास्पोरोफिल या गुरु बीजाणुपर्णी भी कहते हैं। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल या बीजांड का निर्माण होगा, उसी बीजांड के अंदर फीमेल गैमीट या मादा युग्मक का क्या होगा, निर्माण होगा। एग सेल वगैरह हेल्पिंग सेल्स है, वो आगे फर्दर हम पढ़ते जाएंगे। तो खास तौर से अब इसके अंदर सिस्टम देखें लैंगिक जन्म के लिए, तो एक नंबर लेके चलेंगे हम स्टेमन या पुंकेसर को, स्टेमन या पुंकेसर को। इसी डायग्राम में क्लियर कर लेते हैं कि स्टेमन के मुख्य तीन भाग है। इसका शीर्षस्थ जो भाग है वो लोब या पालीनुमा संरचना होता है, उसको एंथर कह देते हैं। अगर इस लोब की संख्या एक हो तो एक पाली, जनरली आवृत्ति पादपों के अंदर बाइलोब या द्विपाली एंथर पाया जाता है, और इन्हीं लोब या पालियों के बीच में अगर सेप्टम बन जाए, प्रत्येक पाली के अंदर एक सेप्टम या पट बन जाए, तो इनके अंदर कोष्ठकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इन चारों कोष्ठकों को पोलन सैक या परागपुट कह देते हैं, जो हम आगे टीएस ऑफ एंथर के एनप्रस्थ काट का अध्ययन करेंगे। उसमें चारों प्रकार जो चारों जो हमारी माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक है उनका अध्ययन करेंगे, और उनके अंदर पोलन ग्रेन या परागकणों का अंकुरण होगा या डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट वो पढ़ेंगे। दूसरा, एंथर और पूतंतु जिस स्थान से संलग्न या जुड़े रहते हैं उस बात को योजी या कनेक्टिव कह देते हैं। अब थोड़ा सा कि कनेक्टिव या जो योजी या जुड़ने का जो संलग्न स्तर है ये कई प्रकार का हो सकता है। जैसे इसको सिंपली यहां देख ले कि दोनों पालियों के आधार से जुड़ा हो तो आधार लगन कहलाता है, अगर दोनों पालियों के पृष्ठभाग से जुड़ा हो तो पृष्ठ लगन कहलाता है। पृष्ठ लगन और एक होता है मुक्त दोली, तीसरा प्रकार आ जाएगा अपना मुक्त दोली। मुक्त दोली के अंदर और पृष्ठ लगन दोनों में डायग्राम सेम होंगे, पर पृष्ठ लगन के अंदर पृष्ठीय भाग पे योजी की जो टिश्यूज है वो पूरी पृष्ठ भाग पे फैले रहते हैं, और मुक्त दोली में सिर्फ एक जगह लगे रहते हैं। एक होता है संलग्न। संलग्न की बात करें तो दोनों लोब या पालियों के बीच में ये जो फिलामेंट है अंदर तक धंसा जाएगा, फिलामेंट या पूतंतु अंदर तक धंस जाता है। धंसने के कारण ऐसा लगन क्या कहलाएगा, संलग्न कहलाता है। 4 प्रकार के संलग्न होते हैं, मुक्त दोली हो गया, पृष्ठ लगन हो गया, आधार लगन हो गया, और एक कौन सा हो गया, संलग्न। ये योजी की बात आ जाएगी। तीसरा जो भाग होगा स्टेमन का
वो कहलाएगा फिलामेंट, जो तंतुबद्ध होता है, जो इस एंथर और योजी को दोनों को जोड़ के और पुष्पासन के साथ क्या रहता है, संलग्न रहता है। बाद में बात करते हैं कि किसी पुष्प के अंदर पुंकेसरों की संख्या के आधार पे, जब पुंकेसरों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, जब पुंकेसरों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो और एक पूरा मूल या चक्कर बना ले, उस चक्कर को हम पुमंग बोल देंगे। स्टेमन के मूल या चक्कर को क्या बोल देंगे, पुमंग या एंड्रोसियम बोल देंगे। पुमंग या क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम है। और खास तौर से कि जो एंड्रोसियम या जो पुमंग बनेगा उसके अंदर हम बात करते हैं कि पुंकेसरों की संख्या की। जब पुंकेसर 2 या 2 से अधिक हो और सभी पुंकेसर एक दूसरे से पृथक हो, जैसे हमने यहाँ 2 पुंकेसर बना रखे हैं, दोनों एक दूसरे से पृथक है, तीसरा पुंकेसर और बना दे वो भी पृथक है, चौथा और बना दे वो भी पृथक है, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है पृथक पुंकेसरी, पॉलीएंड्रस। क्या कहलाएगी, पॉलीएंड्रस। इसके बाद में दूसरा आता है कि पुंकेसर का कोई भी भाग कहीं से संलग्न हो जाए, जैसे पूतंतु आपस में संलग्न हो जाए, परागकोश आपस में संलग्न हो जाए, कोई भी भाग संलग्न होकर एक निश्चित आकृति बनाते हैं, तो ऐसे पुंकेसरों को कहते हैं सिनेंड्रस या संयुक्त पुंकेसरी। संयुक्त पुंकेसरी। संयुक्त पुंकेसरी के बाद में एक शब्दावली और आती है, इसमें एडेल्फी बोलते हैं, संघीय बोलते हैं। एडेल्फी या क्या बोलते हैं उसको, संघीय। संघीय का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं एक बार। हाँ, बात कर रहे थे एडेल्फी या संघीय की। एडेल्फी या संघीय। एडेल्फी की बात करें कि जब प्राग पुंकेसर के पूतंतु आपस में संलग्न होकर कोई एक निश्चित चक्कर बनाए, जैसे बात करें कि 2 या 2 से अधिक पुंकेसर है, उनके पूतंतु आपस में क्या हो गए हैं, संलग्न कर गए, ऐसे ये। तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे एक संघ के अंदर 4 पुंकेसर आ गए और एक संघ के अंदर 1 आ गया, तो ये बाई एडेल्फी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बाई एडेल्फी। मोनो एडेल्फी लास्ट में बताएंगे। बाई एडेल्फी खास तौर से हम उदाहरण देखते हैं मटर का, लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर पाइसम स्टेगा उद्यान मटर की बात करते हैं, तो उसके अंदर 9 पुंकेसर एक जगह आ जाएंगे। 9 पुंकेसरों के पूतंतु आपस में संलग्न होकर एक चक्कर बना लेगा 9 का, और प्लस में एक इधर रह जाएगा। ये जो एक स्टेमन जो पृथक रहता है, ये पोस्टीरियर एंड की तरफ रहेगा पुष्प के। ये अलग शब्दावली आ गई, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर 2 भाग होते हैं पुष्प के। मेन एक्सिस की तरफ जो भाग होता है उसको हम एंटीरियर बोलेंगे, और जो सामने जो फ्रंट वाला भाग होता है उसको पोस्टीरियर बोल देते हैं। तो एक जो सिंगल स्टेमन जो रहेगा वो पोस्टीरियर एंड की तरफ रहेगा, और 9 स्टेमन के पूतंतु आपस में संलग्न होकर एक ग्रुप बना लेंगे, उसके 9 प्लस 1, ये कहलाती है बाई एडेल्फी। इसके बाद में आती है पॉली एडेल्फी। पॉली एडेल्फी सिट्रस कैंकर के अंदर बात करते हैं, नींबू के अंदर, तो इसी से हम अध्ययन कर लेंगे। नींबू के अंदर क्या होगा कि जो स्टेमन या पुंके फिलामेंट जो होंगे वो एक साथ जुड़ के 2 या 2 से अधिक संघ बना लेंगे। जैसे हमने यहाँ 3 संघ बना दिए, इस संघ के अंदर 3 एंथर है, इसके अंदर 3 है, इसमें 9 दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 9 3 3 या 4 4 8 इस तरह से 2 या 2 से अधिक संघ बन जाए, तो उसको कहते हैं पॉली एडेल्फी, जो किसके अंदर आता है, नींबू वर्ग के अंदर, नींबू के अंदर। और इसके बाद में बात आती है मोनो एडेल्फी, एक संघीय। लास्ट में तो से 3 प्रकार की एडेल्फी होगी, मोनो एडेल्फी, बाई एडेल्फी एंड पॉली एडेल्फी। मोनो एडेल्फी की बात करते हैं तो गुड़ल के अंदर होता है, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस के अंदर। गुड़ल के अंदर क्या होता है कि जैसे पूतंतु आएंगे, वो पूतंतु इस ओवरी के पास से होते हुए और इस कार्पेल के साथ संलग्न हो जाएंगे और एंथर पृथक हो जाएगा। फिर पूतंतु आएंगे, उस टाइम जो एंथर होगा वो अलग हो जाएगा, फिलामेंट चिपकता जाएगा इसके साथ, स्टाइल के साथ चिपक जाएगा, यानी कार्बन का कोई भी भाग हो उसके साथ चिपकता जाएगा, ओवरी से लेकर स्टाइल तक चिपकता जाएगा। और इस पे यूं स्टाइल के दोनों तरफ नामांकित चारों तरफ एंथर चिपके रहेंगे और फिलामेंट सब एक साथ संलग्न हो जाएंगे। इसके कारण इस स्टाइल के ऊपर चारों तरफ फिलामेंट यूं आते जाएंगे और एक स्टेमिनल ट्यूब या पुंकेसरीय नार का निर्माण कर लेंगे। ये बहुत ही बढ़िया है, गुड़ल के अंदर देखा गया है उदाहरण की स्टेमिनल ट्यूब किस पुष्प के अंदर या किस पादप के अंदर पाया जाता है, तो गुड़ल के अंदर हो जाएगा। इनके अंदर सभी पूतंतु संलग्न होकर एक सिंगल संघ का निर्माण कर लेते हैं, इसको मोनो एडेल्फी कहते हैं। बाई का उदाहरण हो गया मटर का, और पॉली एडेल्फी का उदाहरण हो गया नींबू का। तो इसके बाद में चौथा जो भाग आएगा अपना स्टाइल या स्टिक, चौथा जो भाग आएगा अपना वो कार्पल या स्त्री केसर।
कार्पल या इस तरीके से हम लोग